अमृता प्लीज तुमचा आवाज कैसे रहा आपका 2 वीक? 2 वीक यानी कि हमारा लास्ट वीक में कोई सेशन नहीं हो पाया, राइट? एंड ठीक है, काफी लोगों को डीपी के रेमेडीज मिले, काफी लोगों को नहीं मिली है। जिनको मिली है वो खुश है, जिनको नहीं मिली वो थोड़ा सा सोच रहे अभी मिलेगी अभी मिलेगी, राइट? तो सभी लोगों को मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखी है। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि एक पर्टिकुलर डीपी होता है, कुछ फाइनेंस के लिए अच्छा दिख रहा है लेकिन हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। तो मुझे ना उसमें बहुत कुछ चीजें फिल्टर करनी पड़ती हैं। जो लोगों की इजी डीपी थी, जिनका चार्ट इजी था, उनको मैंने तुरंत तुरंत डीपी दे दिया है। एंड तब तक मैंने जो जनरल डीपी दी थी जिसमें 4 हैंड्स थे, उसमें रेड ग्रीन ब्लू येलो ऐसे कलर का एक डीपी था। एंड वन और एक डीपी था जो जिसमें हीलिंग हैंड्स था, राइट? ये ऐसे अप एंड डाउन करके एक हीलिंग हैंड्स था। तो वो भी काफी अच्छा रेमेडी है, यानी कि उससे भी काफी लोगों को अच्छी रेमेडी यानी कि इफेक्ट मिले हैं। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग वीडियो पे नहीं है वो प्लीज वीडियो पे आ जाइए ताकि थोड़ा सा मजा आए। ओके ओके सभी लोग आ गए वीडियो पे? आप वीडियो में आते हैं तो थोड़ा सा मुझे तसल्ली मिलती है, हाँ है लोग सुन रहे। एक तो कोई कोई अटेंडेंस लगा के भाग जाता है पीछे से कि हाँ देख ले बाद में सुन लेते हैं। राइट, सो ओके। मेरा कहना ये था कि जो डीपी का, स्पेशली मैं डीपी के लिए कुछ रेमेडीज बताई थी, जो डीपी आपको रखना था कि हर डीपी, जैसे हमें पिछले कुछ दिनों से ये पता चला है कि डीपी से भी कुछ तो इफेक्ट्स होता है। जो वॉलपेपर से, जो आप स्क्रीन सेवर लगाते हो, या इवन आपका जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले पिक्चर, डीपी यानी कि जैसे व्हाट चिंता मत कीजिए, अनामिका ने इस तरह कहा। सासू मां डरती हुई उसको हेलो, एक मिनट आवाज आएगी मेरी, 1 मिनट, एक कॉल था। सॉरी ओके। काफी लोगों को ये भी क्वेश्चन था कि क्या डीपी से सच में इफेक्ट मिलता है? तो लोगों ने देखा है कि हाँ इफेक्ट मिलता है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को ये चीजें पता थी क्या? नहीं। ओके, आप भी पता चल गई, राइट? जिनको पता चली वो थम्स अप कीजिए, जिनको नहीं पता चली अभी तक वो ठीक है, वो अपने डीपी में खुश है। इवन मैं ये बोलता हूँ, जो हम लोग खुद की डीपी लगाते हैं, अपने बच्चों की डीपी लगाते हैं, काफी लोग भगवान की डीपी लगाते हैं। हर भगवान यानी कि देखो, हर किसी का ये रहता है कि किसी को संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है कि एक तो बालाजी की उपासना करता है या फिर कुबेर देव की करता है, राइट? ये 2 लोग कॉमन फिक्स है। महालक्ष्मी की उपासना, तिरुपति की उपासना, यही दिमाग में है अभी तक। हेलो, लेकिन हर उपासना में
हर भगवान का एक पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ उसका कनेक्शन है। हर प्लैनेट को एक अलग अलग काम दिया हुआ है। अभी देखो, जैसे क्या होता है कि हमारे, सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो मैनेजर का काम अलग होता है, एडमिन वाले का काम अलग होता है, हार्डवेयर का काम अलग, अकाउंटिंग देखने वाला अलग होता है, राइट? ऐसे फिल्टर होता है ना। तो वैसे ही सेम आपके चार्ट में, आपके कुंडली में पैसा देखने वाला भगवान अलग है। बाकी सभी लोग म्यूट कीजिए प्लीज। विषय दिलाच नव्हता, आधार कार्ड जिन लोगों को कृपया म्यूट कीजिए। शिवानंद जी से आवाज आ रही है, ओके ठीक है। अभी देखो, वैसे ही सेम फाइनेंस का, हर किसी को बालाजी जाने के बाद ही पैसा मिलेगा क्या? ऐसा है? नहीं है। हर किसी को लक्ष्मी उपासना करने के बाद ही पैसे मिलेगा? ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जिन्होंने लक्ष्मी उपासना तो स्टार्ट की है, लेकिन उनके स्ट्रगल कम नहीं हुए, हैं। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है, जब से उसने उपासना शुरू की है तब से दिक्कतें और बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे होने के पीछे ये रीजन है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके जो देवता है, जो धन देने वाली देवता है, जो ऐश्वर्य देने वाली देवता है, वो कौन है, वो है कौन, वही नहीं पता। और उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग गलत उपासना करते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमें ये भी नहीं पता कि हमें गिफ्ट क्या देना है और गिफ्ट क्या लेना है। आपको पता है कि इसके पीछे भी प्लैनेट्स डिपेंडेंट है। कोई किसी को परफ्यूम गिफ्ट देता है, कोई किसी को वॉलेट गिफ्ट देता है, कोई बेल्ट देता है, कोई कैप देता है, कोई पर्स देता है, कुछ भी देता है, ठीक है। कोई ड्रेस गिफ्ट देता है ना, करते हैं ना हम लोग। कोई अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया तो हम लोग सोने की अंगूठी या फिर चांदी की कुछ गहने देते हैं, या फिर कुछ और चीजें देते हैं। क्या आपको ये पता है कि ये सच में देने के बाद आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं पता, बस देते जा रहे, राइट? तो उससे नुकसान भी हो सकता है। अगर आप गलत गिफ्ट लेते हो, गलत गिफ्ट देते हो, तो भी नुकसान हो सकता है। तो अभी तो आप बोलोगे क्या सर, कुछ भी बता रहे हो, राइट? हम लोग इतने साल से गिफ्ट दे रहे, ले रहे, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, तो इसी के लिए कुछ नहीं हुआ है। आपको पता है क्या, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जब कभी भी कोई भी लड़ाई होने से पहले, यानी कि कोई भी उनके पास जो सेनापति होते थे, ठीक है, जो मावड़े रहते थे, उनको कोई भी गढ़ जीतने के लिए जब चढ़ाई करनी होती थी उस पे, तो उससे पहले उनके हाथ में एक सोने का कड़ा पहना हुआ था, और वो कड़ा वो गिफ्ट में देते थे, मेरी तरफ से बख्शिश। तो ये एक टाइप से डोनेशन है, ये एक टाइप का डोनेशन है। आपको ये चीजें पता थी? कितने लोगों को ये चीज पता है? 90% लोगों को नहीं पता, राइट? 90% लोग जो सिर्फ मेरे जान पहचान वाले लोग हैं उनको थोड़ा बहुत पता है, राइट? बट हाँ, ये हर जगह होता है। अभी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी देखा है। बहुत सारे पॉलिटिशियन, उनको जो फेवरेबल प्लैनेट है ना, उसका ही सिर्फ वो डोनेशन करते हैं, उसका ही वो लोग डोनेशन करते हैं, वहीं पे वो लोग काम करते हैं उसी एरिया में। और हमारा क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, गिफ्ट कौन सा भी अच्छा लगा वो दे दिया। बट कभी कभी ये होता है, जो फेवरेबल प्लैनेट होते हैं, या फिर हर प्लैनेट हर एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपके घर में फ्रिज है, सबके घर में फ्रिज। फ्रिज कौन से प्लैनेट के अंडर आता है? शनि देवता के अंडर आता है। फ्रिज जो है शनि देवता के अंडर आता है। अभी ऐसे अलग अलग है। अगर कोई आपकी सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन कौन से देवता के अंडर आता है? मंगल देवता के अंडर आता है। ऐसे अलग अलग देवता, अलग अलग आपके घर में जो ऑब्जेक्ट बैठे हैं उसके हिसाब से कलर्स भी है, मशीन का स्ट्रक्चर है,
वो जो भी ऑब्जेक्ट आपके घर में कितना हाइट में बड़ा है छोटा है, उस पे भी वो प्लैनेट का, इनके घर में बेसिकली जो टॉयलेट्स होता है, जहां पे जिस एरिया में टॉयलेट रहेगा वो एरिया ड्रेन करता है, यानी कि उस एरिया से रिलेटेड आपको तकलीफ आती है। अभी आज का एक छोटा सा हमारा सिंपल टॉपिक है, जैसे हम लोगों ने डीपी देखा था, वैसे ही वॉलपेपर्स का भी होता है। जैसे आप वॉलपेपर्स क्या लगाते हो, उसके अलावा एक मोबाइल वास्तुशास्त्र है। जैसे हम लोग वास्तुशास्त्र करते हैं, वैसे ही मोबाइल में जो एप्लीकेशंस आप लोग इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारे आइकॉन्स बनते हैं, राइट, ढेर सारे आइकॉन्स बनते हैं। तो वो आइकॉन किस एरिया में होना चाहिए आप मोबाइल में, ठीक है, इससे भी डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होगा, फाइनेंशियल फ्लो कैसे बढ़ेगा, कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मोबाइल स्क्रीन के टॉप साइड में, एकदम टॉप साइड में, ठीक है, जहां पे अगर सेंटर कैमरा अगर किसका रहता है तो उसके एग्जैक्टली नीचे कोई भी एप्लीकेशन जो आप रखते हो, वहां पे आपको एप्लीकेशन ऐसी रखनी है जैसे कि नौकरी.com की अगर कोई वेबसाइट है, उसका आइकॉन बनता है नौकरी का, जॉब से रिलेटेड, उसके आइकॉन्स आप वहां पे रख सकते हो मोबाइल स्क्रीन के एकदम टॉप साइड पे, टॉप सेंटर में, ठीक है, टॉप सेंटर में। लेफ्ट साइड में, टॉप लेफ्ट साइड में वहां पे आपको रखने हैं बैंकिंग के आइकॉन्स, जैसे HDFC बैंक का आपका ऐप है, SBI का कोई ऐप है, ठीक है, शेयर मार्केट का कोई ऐप है, शेयर मार्केट का ऐप आप लेफ्ट साइड में सेंटर में भी रख सकते हो, लेफ्ट साइड के सेंटर में भी रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो इससे इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में आप रखते हो तो वहां पे एक सपोर्ट का जोन है, सपोर्ट, वहां से आपको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। जो लोग वास्तु जानते हैं उनको ये पता है, बट हाँ ये मोबाइल के लिए भी आपको एप्लीकेबल है। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपके मोबाइल के एकदम टॉप में लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ चाहिए तो, राइट, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है, यस। अभी यहाँ पे सपोज ये आपका मोबाइल है, ऐसे हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, और ये आपका सेंटर कैमरा, राइट, ऐसा ही रहेगा कुछ तो। अभी जो मैंने बताया था एप्लीकेशन थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आपको रखने हैं जॉब से रिलेटेड जो एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे नौकरी.com का कोई रहेगा, जॉब मास्टर का, सभी लोग, शिवानंद जी प्लीज आप म्यूट पे रहना, अनम्यूट मत करना, तो ओके ठीक है। और उसके अलावा जो बैंकिंग से रिलेटेड है हमें उसको रखना है इस साइड, ये वाला, ठीक है। उसके अलावा जो शेयर मार्केट के एप्लीकेशन है वो आपको रखने हैं सेंटर लेफ्ट, वो आपको रखने हैं सेंटर लेफ्ट में। अगर आप कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ एप्स है आपके पास, हेल्थ से रिलेटेड, बहुत से लोगों का बीपी चेक करने के लिए कोई ऐप हो सकता है, कोई किसी का शुगर के लिए हो सकता है, किसी का वर्कआउट का हो सकता है, किसी का मेडिसिन का कुछ ऐप हो सकता है, कोई डॉक्टर का ऐप हो सकता है, उसका एक ये एरिया में रखना है, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है ये वाला, ये सॉरी, एंड उसके अलावा राइट ये सारे भी ऐप्स, तो उस सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया, ओके करता हूँ, रिपीट कर दूँ। तो मैंने ये बोला जो सोशल के जितने भी ऐप है आपके, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वो सब आपको यहाँ पे रखना है राइट साइड सेंटर में। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सोशल इमेज है वो अच्छी होगी, ठीक है। अगर हम लोग टॉप में इधर बैंकिंग जो जॉब से रिलेटेड है ऐसे कुछ ऐप्स रखते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। सभी लोगों को वॉइस क्लियर है मेरा? यस सर।
ठीक है, Yes. नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और बेटर इसका करता हूँ सोल्यूशन कुछ, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे जो है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपके मोबाइल का लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे आपको बैंकिंग के ऐप डालने हैं, HDFC, SBI, एक्सिस बैंक, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड ऐप है वहां पे। एंड यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे रखना है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसे कोई ऐप से आपके पास 5 पैसा ऐप है या जीरोदा है, शेर खान का कोई ऐप है, तो उसको आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये आपको, या फिर और भी कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो उस ऐप को आप लेफ्ट हैंड में सेंटर में रखना, राइट, ओके। अभी बहुत से लोग इसको अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी यहाँ पे कोई ऐप रहेगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारा पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे हमने क्या रखा, बैंकिंग का रखा था कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे, लेकिन बॉटम राइट कॉर्नर पे हम लोग क्या रखेंगे, जो गूगल पे, पेटीएम आप लोग जो डेली ट्रांजैक्शन में यूज करते हो, जिसको डेली ट्रांजैक्शन में यूज करते हो, तो वैसे वाले जो ऐप्स है आपको यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप आपके एल्बम जो रहते हैं, ठीक है, इमेज गैलरी जो रहती है, उसका एक आइकॉन आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे एक इमेज गैलरी। और सेम विथ यहाँ पे भी आप इमेज गैलरी रख सकते हो, यहाँ पे भी आप इमेज गैलरी रख सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन है वहां पे अपने लिए, ठीक है। और जो सेंटर वाला स्पेस है, यहाँ पे एक तो कुछ रखो मत, अगर कुछ रखना है तो जो फोल्डर रहता है, जहाँ पे फोल्डर ब्राउज करते हैं हम लोग, तो वो चीज आप लोग सेंटर में रख सकते हो। बस यही स्ट्रक्चर आपके मोबाइल में होना चाहिए, इतने ही। इसको आपके मोबाइल के ऐप को, सारे ऐप को ऑर्गेनाइज करो। कितने लोग ऑर्गेनाइज करेंगे? यस, वेरी नाइस। सर वीडियोस। यस, अभी देखो वापस मैं एक बार पूछूंगा, कितने लोग ऑर्गेनाइज करेंगे? यस, 1 2 3 4, ओके, वेरी नाइस। तो इससे भी फायदा होगा और अच्छा फायदा होगा, सो डोंट वरी। एंड आप लोग सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब मैं कोई भी फीडबैक शेयर करता हूँ, स्पेशली इन फेसबुक या फिर अपने ग्रुप में से ज्यादा मैं ऐसे बोलता हूँ कि जहाँ पे फेसबुक में कुछ अपने पेज भी है, उस पे भी कर रहा हूँ, नेचुरल हीलिंग एंड मेडिटेशन सेंटर का जो पेज है, वहां पे भी मैं फीडबैक शेयर करते रहता हूँ। एंड हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया उस पर कुछ कमेंट कीजिए आप, यानी कि हाँ आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, इतना तो मैं आपसे हक से मांग सकता हूँ चीज, राइट? यस। एंड कैसे होता है कि जो फीडबैक देने वाला है उसको भी अच्छा लगता है उसके, और मुझे भी अच्छा लगता है इनफैक्ट कि हाँ हमारी फैमिली ग्रो हो रही है, राइट? जो नेचुरल हीलिंग एंड मेडिटेशन सेंटर की जो फैमिली है वो ग्रो हो रही है। और ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत छोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के ऊपर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जाने वाले हैं। अभी एप्लीकेशंस का देखो, अगर कहीं पे भी अनऑर्गेनाइज्ड है, अगर कोई एप्लीकेशन अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई शादी के लिए अगर कोई चीज जैसे जीवनसाथी.com हो गया और बहुत सारे ये है, तो अगर कोई ऐसा ऐप है और वो शादी के लिए देख रहा है तो उसको नॉर्थ सेंटर, यानी कि जो आपका कैमरा है, सेंटर कैमरा डिस्प्ले पे, जहां पे हमने ये देखा था कि जॉब के चाहिए, जॉब के आइकॉन्स वहां पे होने चाहिए, उसी फोल्डर में आप शादी से रिलेटेड जो ऐप है वो डालना, राइट? वो डालना आप उसमें, ठीक है। ऐसे अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग ऐप है। और कैश फ्लो का, कैश के जो ऐप्स होते हैं जैसे पेटीएम, गूगल पे, उसको हम लोग बॉटम साइड पे कॉर्नर पे हम लोग उसको रखेंगे, राइट? ऐसे अलग अलग रहेंगे एंड उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और एक चीज हम लोग बहुत से टाइम ये देखते हैं कि जो हमारा
दहलीज होता है, उम्बट हम लोग जिसको मराठी में उम्बटा बोलते हैं, बहुत से लोग उस पे है ना रेड स्टिकर लगाते हैं, बहुत से लोग उस पे रेड स्टिकर लगाते हैं। कितने लोग लगाते हैं? सभी लोग वीडियो पे आ जाइए, जो लोग वीडियो पे नहीं है। आप पे वीडियो पे आओगे तो मुझे दिखेगा हाँ पे ये लगाता है नहीं लगाता है, कुछ तो है। अगर आप नहीं है तो फिर क्या फायदा है इतना सब करके। ओके, सभी लोग आ जाइए, जितने लोग हैं प्लीज आप लोग वीडियो पे आ जाइए। जिनका जेन्युइन रीजन है दैट इज फाइन, बट हाँ प्लीज जितने लोग हैं आ जाइए। आप लोगों को पसंद नहीं होता है वीडियो पे आना? वेरी नाइस। देखो ते जो लावतात ना, लोग बायका लावतात ना लक्ष्मीची पावलं लाल. राइट जितने बहुत से लोग ऐसे हैं जो उम्बरटा है, और 90% लोग रेड कलर का ही लगाते हैं, ये भी है, फिक्स सही है। और उसमें स्पेशली स्वस्तिक रहता है। तो मुझे बताओ, जो आपकी दहलीज है क्या उसको पैर नहीं लगता होगा? हाँ या ना में जाओ, लगता है, राइट। तो हम लोग इतने समझदार तो है कि स्वस्तिक पैरों में नहीं आना चाहिए, राइट। दीवार के सेंटर में आप लगा सकते हो, दैट इज फाइन, बट जो दहलीज होता है, जो उम्बरटा असतो, उस पे तो नहीं चिपकाना चाहिए, राइट। बहुत से टाइम ऐसे होता है 2 पैर रहते हैं और उसके बीच में एक स्वस्तिक रहता है, राइट। और वो रेड कलर में रहता है। रेड कलर का छोटा सा कपड़ा आप मंदिर से हटाते हो तो आपको बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले। काफी लोगों के मुझे पर्सनली कॉल आए कि सर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन फॉलो करो। अगर आप दहलीज पे ये चीजें लगा रहे हो, रेड कलर के स्टिकर्स लगा रहे हो, जितने लोगों ने रेड कलर के स्टिकर लगाए हैं सबके घर में समृद्धि है, बहुत सुकून से रह रहे हैं। नहीं, कभी कभी दिक्कतें बढ़ गई है, उल्टा हो गया है। तो क्यों हुआ? क्योंकि पता ही नहीं हमें कौन सा लगाना था, राइट। हम लोगों को किसी ने बताया, बाजार में गए हम लोग, स्टिकर अच्छा लगा लेके आए तो लगा दिया। ऐसे गलतियां मत करो, ऐसे गलतियां मत करो। इवन आप लोगों के जो कैलेंडर है, कैलेंडर्स में भी बहुत से टाइम ऐसे हमने देखा है, गणपति के फोटो होते हैं, माता लक्ष्मी के होते हैं, माता सरस्वती के होते हैं, शिव जी के फोटो होते हैं, और वो कैलेंडर कहीं पे ऊपर बड़ा सा पोस्टर, नीचे छोटा सा कैलेंडर रहता है, और हम लोग वो कहीं पे भी चिपकाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है चिपकाना कहाँ है, कहीं पे भी चिपका दिया। तो क्या वो कैलेंडर काम कर रहा है? हाँ कर रहा है। आपका वॉलपेपर काम कर रहा है तो कैलेंडर भी काम कर रहा है, राइट। देखो हर चीज को ना अगर आप सही से उसको पकड़ोगे ना तो आपके लाइफ में उसकी इंप्रूवमेंट दिखेगी। लेकिन अगर वो गलत जगह प्लेस हो गया तो जो इंप्रूवमेंट होना था, मैं डरा नहीं रहा हूं, जो इंप्रूवमेंट होना था वो रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा। और मैंने ये चीज रियलाइज की है, खुद में पहले एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, काफी कुछ चीजों में उसमें देखा है कि सच में इसका असर होता है क्या। इवन डीपी का भी जैसे हमने देखा, वॉलपेपर्स का देखा है, इवन छोटे छोटे जो पोस्टर्स होते हैं हमने। अभी मैं जस्ट रिसेंटली एक विजिट किया था मैंने, तो उस विजिट में मैंने देखा था कि एक उनके घर में, पूरे घर में एक सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, एंड उसमें एक सिर्फ रेड बस था। एक सिटी थी पूरी, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट थी और एक सिर्फ रेड बस था। तो वो क्या चीज इंडिकेट कर रहा था, वहां पे वो जो घर में एक लेडी रह रही थी तो वो डिप्रेशन में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। और वो कहाँ पे प्लेस था? नॉर्थ में, नॉर्थ एरिया में वो, इवन एग्जैक्ट जहाँ पे जो लोग वास्तु जानते हैं, क्लियरिटी एंड माइंड की चीजें वहां पे होती है। तो हमेशा वो डिप्रेशन में क्यों गई थी? उसके पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुए थे, उसको वो हमेशा रिकॉल करती थी और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में। ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी चीज हम लोग क्या देखते हैं? पास्ट में देखते हैं। फ्यूचर में कोई भी चीज हम लोग देखते हैं वो कलरफुल देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग देखो, जो मूवीज होते हैं ना, मूवीज में भी अगर कोई पीछे वाला थीम दिखाना होगा ना तो उसका एक अलग थीम होता है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला शेप रहता है। तो ये सेम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये काम कर रहा है। ऐसे जो चीजें आप ब्लैक एंड व्हाइट लगाते हो, ठीक है, कभी बहुत कलरफुल होती है, तो ये पिक्चर्स होनी कहाँ चाहिए घर में?
इसका भी एक सही प्लेसमेंट होता है। अगर हम लोग फैमिली के फोटो लगाते हैं, हमारे फैमिली के फोटो बहुत से लोग साउथ वेस्ट में लगाते हैं, राइट? बट साउथ वेस्ट में अगर पर्टिकुलर कुछ डिग्री अगर शिफ्ट होती है, अगर डिग्री आपको प्रॉपर नहीं पता, तो रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती है, राइट? तो उसके लिए जो हम लोग कैलेंडर्स लगाते हैं, ये पहले तो आपके घर में जो अलग अलग चीजें, अलग अलग दीवार पे अलग, कहीं गणपति, कहीं लक्ष्मी, कहीं बालाजी, ये सब लगा होगा, तो वो सब इकट्ठा करो, एक जगह लेके आओ उनको। और मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में उनका प्लेसमेंट होना चाहिए, नॉर्थ में चलेगा, ईस्ट में चलेगा। लेकिन अगर हॉल में अलग देवता है, बेडरूम में अलग देवता है, किचन में एक अलग, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अगर आपने बनाया है, इवन आपका जो वॉलेट है, जो पर्स आप यूज करते हो कैश के लिए, उसमें भी बहुत से लोग अलग अलग गणपति की फोटो, साईं बाबा के क्या बोलते हैं, महालक्ष्मी के फोटो, अलग अलग फोटो रखते हैं। तो पहले वो सब निकालो, पहले वो सब निकालो, ठीक है? निकाल के एक जगह रखो उसको। ये छोटी छोटी चीजें होती है। बहुत से टाइम हम लोग क्या, कहीं मंदिर पे गए, वहां पे कोई बाहर बंदा बैठा होता है, 10 रुपए में लो ये यंत्र लो, आपकी तरक्की होगी, ये होगा, तो हम लेके आए। आपके श्रद्धाओं के भावना में वो आप लेके आते हो, बट आपको क्या पता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके लाइफ? कोई यंत्र लेके आता है, कोई फोटो लेके आता है, 2 फोटो, एक जगह गणेश जी लगे होते हैं, एक जगह लक्ष्मी लगे होती है, बीच में एक यंत्र रहता है, ठीक है? बहुत से टाइम बालाजी में जाते हो तो बालाजी का यंत्र मिलता है, कहीं पे शिव जी के यहाँ पे जाते हो, उनका एक यंत्र मिलता है, दत्त देवता का एक यंत्र मिलता है। तो ये सारे यंत्र कैसे काम करें, और हम लोग रख कहाँ रहे उसको? कहाँ रखते हो आप लोग वॉलेट? सब लोग इधर रखते हैं सामने? नहीं रखते, और वो सब जगह लेके घूम रहे हैं हम लोग। जो श्रद्धा है ना, हमारी जो श्रद्धा है ना, वो दिल में होनी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। फोटो किसको दिखाना है? किसी को नहीं दिखाना है, वो दिल में रखो वो चीजें। सिर्फ दिखाने के लिए हमें फोटो नहीं रखने हैं, यंत्र नहीं रखने हैं, कोई भी यंत्र। देखो, जितना क्लीन एंड नीट रखोगे ना, इन सब चीजों में, झंझटों में नहीं पड़ोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा है। कहीं पे भी गए यंत्र लेके आए, कहीं पे गए भगवान की फोटो लेके आए, ऐसा मत करो। जितने घर में, मंदिर में जितने भगवान है, उनको श्रद्धा भक्ति से आप लोग उनकी पूजा करो। अभी जैसे श्रावण मास शुरू हो रहा है, राइट? श्रावण मास में हर एक दिन का अलग, हर श्रावण सोमवार को एक अलग मूड होता है, पता है ना आपको? मूड होता है जो चढ़ावा हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक है? तो हर सोमवार का एक अलग चढ़ावा रहता है, तो उसी हिसाब से उनको चढ़ावा चढ़ाना है। उसके अलावा जो महामृत्युंजय का मंत्र है, इसी श्रावण सोमवार में अगर आप करते हो तो उसके बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलते हैं। देखो, ये जो चातुर्मास है ना, पूरा चातुर्मास 4 महीने का है ना, इसमें हमारे देखो मोस्टली क्या चीजें आ रही है, सब भगवान के फेस्टिवल्स आती है, राइट? इसीलिए हम लोग इधर ज्यादा नॉनवेज नहीं खाते, अल्कोहल नहीं लेते हैं, ठीक है? ये हमारे पूर्वजों को पता था, इनको है ना ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखना है। तब हमारा जो जठराग्नि है वो भी मंद होता है, खाना भी लाइटली होता है, और फिर जब चाहिए होगा हमें, तब दिवाली आ जाती है, फिर हम लोग बहुत तली हुई चीजें खाते हैं, राइट? ये सारे जो फेस्टिवल्स है, हमारे ऋषि मुनि ने बहुत ध्यान से इनको सब ऑर्गेनाइज किया, कब क्या होना चाहिए, राइट? तो यही मेन ये चीजें थी कि जैसे एक तो आपका पहले मोबाइल का ऑर्गेनाइज करो सारी चीजें, ठीक है? आपके घर का कोई भी, मैं जब दिशा बताता हूँ, यानी कि डायरेक्शन बताता हूँ, आपको घर के सेंटर में रुकना है, घर के सेंटर में रुकना है। मैं वापस एक बार चाहिए तो आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है? मान लो सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है, मान लो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मान लो एक हॉल है, ठीक है? मान लो यहाँ पे एक किचन है, ठीक है? यहाँ पे मान लो एक बेडरूम है, सॉरी टॉयलेट है, ठीक है? और सॉरी, यहाँ पे एक टॉयलेट है, और ऐसा कोई बेडरूम है ना? ऐसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं हमारे घर, थोड़ी स्क्वायर में रहते हैं, ठीक है? तो इसको क्या करना है आपको, अभी इसका सेंटर जहां पे आएगा, अप्रोक्सीमेट इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, राइट? अप्रोक्सीमेट
ठीक है, यहाँ पे सेंटर में रुक के आपको देखना है कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है। जहां पे वो रेड कलर की सुई होती है ना आपके कंपास में, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। और जब वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है ना, उसके ऊपर एक डिग्री लिखी होती है, 0, 10, 15 ऐसे कुछ डिग्री होती है। जो 0 या 360 डिग्री है वो ट्रू नॉर्थ है, एकदम प्रॉपर वाला नॉर्थ होता है। ठीक है, मैं जब भी बात करता हूं इसी डिग्री की बात करता हूं। ये डिग्री अगर गलत हो गई, ये डिग्री अगर गलत हो गई, अगर इसमें रखी हुई चीजें गलत जगह पे है, तो आपको उसकी तकलीफ हो सकती है, आपको उसकी तकलीफ हो सकती है। ओके, सो ठीक है, अभी आप लोगों को और एक चीजें बताता हूं मैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? टॉपिक क्लियर हुआ आपको यहां तक? क्या था आज का टॉपिक? मोबाइल डायरेक्ट, मोबाइल में फोल्डर कैसे रखने हैं, और कैसे कैसे बातें बताते हैं ना सर, मोबाइल में टेप फोल्डर कहाँ रखने हैं, एप्लीकेशन कौन से रखने हैं। और जो अनवांटेड एप्लीकेशन है ना, जो आपने टाइम पास के लिए इंस्टॉल तो कर लिया, उसके बाद उसको यूज नहीं कर रहे हो, पिछले 1-2 महीने से यूज नहीं किया, तो वो डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। ये भी आपके घर में जितना क्लटर रखते हो ना वैसे ही है, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। ये भी आपके माइंड में क्लटर बनाएगा, और ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती है। वॉलपेपर कर रही है ना। मुझे तो ऐसे लगा था कि जब मैंने डीपी दी थी तो सब लोग मेरे को सोच रहे थे कि अरे यार क्या डीपी का कैसे रेमेडीज हो सकता है, कुछ नहीं। तो लेकिन जब उनका रिप्लाई आ रहा था ना, किसी को अच्छे रिजल्ट मिले, किसी को बुरे मिले, किसी को मिले ही नहीं है, जिनको नहीं मिले वो न्यूट्रल है, वो भी अच्छा है, जिनको अच्छा मिला वो तो अच्छा ही है। देखो, जो पहले हम लोगों ने 4 हैंड्स के अलग अलग कलर्स के था ना, तो उसमें क्या था कि जो वास्तु में मैं नहीं जा सकता, ऐसे वास्तु में आपको सिर्फ वो डीपी लगाने से पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है। जैसे कि किसी को जॉब के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर वो डीपी लगाने के बाद, तो उसके घर के नॉर्थ में प्रॉब्लम है। अगर किसी का कैश फ्लो जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो उसका साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम है। जिसकी स्टेबिलिटी नहीं हुई, रिलेशन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो गया, थोड़ा सा झगड़ा ज्यादा चालू हो गए, तो उसका मतलब यह है उसके घर के साउथ वेस्ट में गड़बड़ है, वहां का एलिमेंट बैलेंस नहीं है। और जिनकी सोशली कुछ गड़बड़ हो गई है, उनका ईस्ट एरिया खराब है। ऐसे वो सिंपल, एकदम सिंपल डीपी था जिससे हमें एनालिसिस मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में मैंने काफी लोगों को चेंज भी करवाए वो, लेकिन जिनका सब बैलेंस्ड है उनके लिए वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उनके लिए वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। राइट? यप। हाँ, बहुत बोल दिया। आरती कौन पूछ जेठमलानी रहा बोल है? रही हूँ। आरती मैडम, एक मिनट। मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ बोलिए क्योंकि मैडम। हमारे यहाँ इंटरनेट थोड़ा वीक चल रहा है, नहीं तो फिर आवाज नहीं आएगी। एस्ट्रोलॉजर को तो ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, मेरे घर का नेट वीक है। वो हेथवे का रिपेयरिंग चल रहा है ना, मेरा हेथवे का है। ओके ओके, ठीक है, बोलिए मैडम। अगर मेरा मोबाइल का कैमरा लेफ्ट हैंड साइड में है। कोई नहीं, कोई नहीं, मैंने वो सेंटर के लिए क्यों बोला, आपके मोबाइल का सेंटर समझना चाहिए, इसके लिए सेंटर बोला, बाकी अच्छा, नॉर्थ लेफ्ट समझ साइड के। वहां उसका कुछ नहीं, सिर्फ आप सेंटर में ही रखो उसको, जैसे मैंने अच्छा, बॉक्स दिखाया था बस। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है, क्वेश्चन, उसके आंसर चाहिए आपको रिगार्डिंग आज के टॉपिक? सर मोबाइल पे जो घड़ी है या कौन? कैलेंडर पहले रहता नाम है कोई दिख नहीं रहा। अच्छा, वर्षा मैम बोलिए। मोबाइल पे जो मोबाइल के अंदर जो कैलेंडर या घड़ी रहती है, वो कौन से साइड में रहनी चाहिए, या वॉलेट रहता है वहां पे? जो वॉलेट रहता है वो स्पेशली एक तो टॉप हैंड लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, या फिर बॉटम में राइट साइड कॉर्नर पे होना चाहिए। ठीक है, और घड़ी जो है वो सेंटर में ही होना चाहिए, सेंटर में रख सकते हो, या फिर टॉप में सेंटर में रख सकते हो, टॉप सेंटर में। कैलेंडर?
कैलेंडर ईस्ट साइड में, यानी कि आपके राइट साइड कॉर्नर पे, सेंटर पे, राइट साइड में सेंटर पे कैलेंडर, जिसको सर और एक कैलेंडर। पूछना था आपको यस मैडम। कि अगर समझो सेंटर में टॉयलेट आ रहा है या स्टेयरकेस आ रहे हैं। नहीं, आज का मोबाइल का टॉपिक चल रहा है। अच्छा, मोबाइल का है। ओके कहाँ घुस ओके, रहे हैं हाँ आप? ओके ओके सर। हाँ, ये बोलेंगे सब टॉयलेट कहाँ से आ गए मोबाइल में। ओके सर, ओके। दादा, यस स्वप्निल, यस स्वप्न, यस। दादा कॉलिंग का जो मेन है बटन अपना, वो कहाँ पे रखना चाहिए? वो जो डिफॉल्ट नीचे है बॉटम साइड पे, वहां पे हाँ, रख सकते हो। जो हाँ, हमारी फोन बुक है उसको हमें रखना है राइट साइड में, सेंटर में, राइट साइड में सेंटर में। ओके ओके थैंक यू। ओके, जहां पे हमने फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी आइकॉन्स रखी थी ना, उसी फोल्डर में आप आपके फोन बुक रख सकते हैं। ओके, तो उससे कांटेक्ट अच्छे हो जाएंगे। ओके, और कोई, और किसी को कुछ पूछना है? सर हे कंपासचे कुंडलीचे ऍप्स आहेत ते? वो आपको बॉटम साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे, बॉटम साइड पे लेफ्ट कॉर्नर पे, जो कुंडली के ऐप, जो लोग प्रोफेशनल इसमें काम कर रहे हैं। ओके यस, कोमल मैडम। एज्युकेशन रिलेटेड आणि म्युझिक रिलेटेड जे आहेत ऍप्स ते कोणत्या साईडला ठेवायचे? बॉटम लेफ्टला, बॉटम लेफ्ट। दोन्ही ना? हाँ दोनों। यस। कोणते और सर बच्चों के एजुकेशनल वो ऑनलाइन सब चल रहे हैं ना, तो वो सारे बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। यस यस। देखो, मोबाइल का वास्तुशास्त्र एक अलग ही टॉपिक है। लोग इसका हजारों रुपए चार्ज करते हैं, हजारों यानी कि 10,000 15,000 ऐसे चार्ज करते हैं इस चीज को। आप लोगों को जो ये चीजें मिल रही है, इसका फायदा उठाओ। आलसी मत बनो, अरे आज करेंगे, कल करेंगे, ठीक है, परसों करेंगे। यही चीज मैं आपको अगर 10,000 लेके बताता तो आप अभी कर, राइट? तो ऐसा मत करो, आलसपन जो है उसको बाहर निकालो, ठीक है, और ये चीजें आज ही ऑर्गेनाइज करो। तो उससे क्या होगा, आपको आपको पता चलेगा मेरी लाइफ थोड़ी सी इजी हो गई है अभी, राइट? ओके, एनीवन एल्स? सर व्हाट्सएप क्लीनर वगैरह जो होते हैं, क्लीनर्स, वो कहाँ रखने हैं? वो राइट साइड कॉर्नर पे, बॉटम राइट साइड कॉर्नर। ओके सर इन्व्हेस्टेड रिलेटेड ऍप कुठे ठेवायचे असतात? सपोज इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया शेयर मार्केट का बताया था मैंने अभी जस्ट, और मैंने ये आपको रखना है स्क्रीन के सेंटर में। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, यह आपका मोबाइल का स्क्रीन। सो यहाँ पे आपका जो ऐप होना चाहिए वो इधर होना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ये वाला यहाँ, राइट? ओके। हेलो शिव सर, राकेश हियर। यस राकेश जी। ट्रैवल रिलेटेड एप्स और तुम्हारे फूड रिलेटेड एप्स लाइक स्विगी, अदर थिंग्स, एंड ट्रैवल रिलेटेड ओला, उबेर एंड अदर थिंग्स। यहाँ पे अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड है आपको तो राइट, ओके ओके, राइट सर। हाँ, इसका है ना, आपको फोल्डर ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, सोशल का एक अलग, राइट? यस, तो उससे आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी। ट्रैवलिंग के लिए भी आप दूसरा स्क्रीन यूज कर सकते हो उस टाइम पे, राइट? ओके दादा। यस। हा, विवेक बोलतोय। यस दादा। काही कामाचे जे ऍप असतात आम्हाला, जे डाउनलोड करतो, म्हणजे काही राउटरचे रिलेटेड आहेत, काही सीसीटीव्हीचे ऍप असतात किंवा जो भी आपके आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन से रिलेटेड, जो अगर वास्तु कंसल्टेंट है तो वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजर है तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, आर्किटेक्चर है तो उससे रिलेटेड, एंड एनीथिंग अदर, कोई जो भी आपका प्रोफेशन है, जो आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड जो ऐप है वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में बॉटम में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड कॉर्नर बॉटम में होना चाहिए। ओके, और जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड है, डॉक्टर से रिलेटेड जितनी भी ऐप है, वो टॉप राइट कॉर्नर पे होना चाहिए, टॉप राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे। ओके,
यस हेलो सर. Thank you. हॅलो यस सर. यस बोलिए मॅडम बोलिए. सर जे तुम्ही व्हॉट्सअपचे डीपी सांगितलं ना सर, तर मोबाईल हाँ. मध्ये पण आपण वॉलपेपर मध्ये एक फोटो ठेवतो, त्याला पण तो तुम्ही जे सांगितलं तो डीपी ठेवलं तर चालेल का सर? यस यस उसको चलेगा. अगर जो मैंने वॉलपेपर डीपी बताया वही वॉलपेपर रखोगे तो भी चलेगा. अभी बहुत से टाइम क्या होता है, किसी के दो प्रॉब्लम्स रहते हैं एट ए टाइम. जैसे किसी का फाइनेंस का भी होता है और प्लस हेल्थ का भी होता है, या फिर फाइनेंस का है, रिलेशनशिप का है और कुछ है. तो उस टाइम पे मैं वॉलपेपर अलग सजेस्ट करता हूँ और डीपी अलग सजेस्ट करता हूँ. बट अभी आपको फिलहाल के लिए जब वो एडवांस और रेमेडीज हम लोग देते हैं, किसी की कंसल्टेंसी होती है, अगर जरूरत लगती है तभी हम लोग बताते हैं, अदरवाइज नहीं पता. मोस्टली ये डीपी का जो है वो आप यूज करते हो तो भी बेनिफिट. अभी मेरा खुद का जो डीपी पे है, कितने लोगों ने मेरा डीपी देखा है? ओके क्या है? चांद है. हाँ, एक तारा सा चांद है, एक मून है, ब्यूटीफुल मून है. ठीक है, तो वो जो मून है, ठीक है, अभी मेरे को कितना एक ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया वही डीपी है, चेंज नहीं किया मैंने. ठीक है, जितने लोग देख रहे हो उनको पता है ये वही है. देखो इसमें जितनी कंसिस्टेंसी आप रखते हो ना, उसके रिजल्ट उतने मिलते हैं. अभी कोई कोई लोग क्या करते हैं, 8 दिन लगाया, आज ये चांद लगाया, दूसरे दिन पूरा और कोई चांद लगाते, फिर तीसरे दिन कुछ और लगाते. तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है. वो वाइब्रेशन कलेक्ट करने के लिए एक 45 डेज का एक साइकिल होता है. जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो आपको बेटर रिजल्ट देगा ही नहीं. और कोई अच्छी रिजल्ट यानी कि ऐसे एकदम चमत्कार नहीं होगा कि आपको 1 लाख का लॉटरी लग गया या फिर एकदम से 10 लाख आ गए, 20 लाख आ गए, ऐसा नहीं होगा. उसमें जो आपकी लाइफ चल रही है ना, उसमें से स्मूथनेस आएगा. बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि अरे हाँ मैंने डीपी चेंज किया तो सर कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ नहीं हो रहा. अरे कुछ नहीं हो रहा है ये भी अच्छा है. कुछ नहीं हो रहा है वो भी अच्छा है. लेकिन लोग क्या, सर अभी 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और किसी बहुत से लोगों के पास तो पेशेंस ही नहीं होते हैं कि सर क्या है, कब दे रहे हो डीपी, कब दे रहे हो? अरे दे रहा हूँ रुको. और जिसका जैसे टाइम होता आता है वैसे मैं देते रहता हूँ, कोई इशू नहीं है. आप लोग, लेकिन जितने लोगों को भी डीपी मिल रहा है वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों को, जो भी मैं कमेंट्स ये करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, प्लीज आप उस पर कुछ तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए उसको, आपके स्टेटस पे शेयर कीजिए आप उसको. तो उससे क्या होगा, आप इनडायरेक्टली मुझे प्रमोट कर रहे हो. राइट, उसको आप, वो क्या होगा, इनडायरेक्टली आप मुझे प्रमोट कर रहे हो. कितने लोग करेंगे? राइट, करेंगे आज, यानी कि कितने लोग हैं? 37 लोग हैं ऑलमोस्ट अभी कनेक्टेड. तो मुझे लगता है कि आज कम से कम 37 लोग मेरा पोस्ट शेयर करेंगे और उस पर कमेंट आ जाएंगे, आ जाएगा. देखो ये चीजें मैं आपको है ना पैसे लेके भी पढ़ा सकता हूँ, और मैं आपको जबरदस्ती उसका रिव्यू भी ले सकता हूँ, ये भी करवा सकता हूँ. बट मैं जो प्यार से काम करवा रहा हूँ ना, वो मेरा तरीका अलग है. ठीक है, तो आप वैसे करना, मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे और कुछ चीजें देने का मन करेगा. चलो एक छोटा सा आपको सिंपल एक रेमेडीज बताता हूँ आपके घर में, जिससे आपकी अनबन हो रही है, जिसके आपके अनबन हो रहे हैं. ठीक है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में. सब लोग वीडियो पे आ जाओ यार, वीडियो पे आ जाओ, अच्छा लगेगा. अच्छा, जो लोग वीडियो पे है फिर उनको पर्सनली भेजता हूँ मैं. ठीक है, जो रेमेडीज है. ऐसा बोलेगे तो सब आए, देखो सब आ गए. हे चांगला आहे. उनको पर्सनली भेजता हूँ मैं. ठीक है, चलो एक छोटी रेमेडीज बताता हूँ. फोन बुक में नंबर कैसे सेव करते हो आप? नाम डालते हो आप, राइट? हाँ हाँ. जो भी आप स्वीट हब्बी, हब्बी सर आवाज इसके वो स्वीट या फिर क्या सोल. रिलेशनशिप की आवाज- बात आई आवाज. ना तो आवाज कम हो गई. सर इम्पोर्टेंट टाइमला आवाज गेला. आवाज ब्रेक होतो. करूंगा, रिपीट करूंगा, क्या टेंशन नहीं. अपना ये ओके. तो देखो जब रिलेशनशिप की बात आती है, ठीक है, हम लोग भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पत्नी है, पति है, ठीक है, या फिर जो भी आपकी सोशल कनेक्शन है. बहुत से टाइम क्या होता है, हम लोग जो नंबर सेव करते हैं, जो क्लोज वन रहता है आपका, क्लोज वन, उसके नंबर कैसे सेव करते हो आप? जो भी नाम रहता है, जैसे अभी किसी की पत्नी होती है तो क्या डालते हैं?
स्वीट हार्ट, ठीक है, सोलमेट, या फिर ऐसे कुछ तो डालते होंगे ना आप, कुछ तो डालते होंगे, बेबी, बाबू, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ आप लिखते हो, उठ पटांग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी श्रद्धा भक्ति है वो। ठीक है। उसके अलावा हम लोग और क्या करते हैं, जो लोग पति का डालते हैं वो लोग वही हब्बी, स्वीट हब्बी, ऐसे कुछ ना कुछ होते हैं। दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको अगर रिलेशन इंप्रूव करने हैं तो क्या करना है, उस फोन नंबर के आगे जो हमारे इमोजीज होते हैं ना, इमोजो, उसमें रहते हैं स्माइली फेस रहते हैं, क्राइंग फेस रहते हैं, राइट, मैग्नेट रहता है उसमें, तो उसमें एक मैग्नेट आता है, तो नाम के आगे वो मैग्नेट यूज करना है, नाम के आगे वो मैग्नेट यूज करना है, और उसके जस्ट आगे येलो वाला हार्ट, येलो वाला बादाम का शेप जो रहता है उसको यूज करना है। अभी येलो हार्ट क्यों सर, हम लोग तो जो भी देखा है फिल्मों में वगैरह वो तो सब रेड हार्ट वाले रहते हैं, हमने सब रेड हार्ट ही सुना है आज तक। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जितने लोगों ने रेड हार्ट यानी कि जो रेड कलर का बादाम होता है वो किसी को गिफ्ट किया, जिस दिन गिफ्ट किया उसी दिन झगड़ा होता है, या वो उसके 2-3 दिन में झगड़ा होता है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, आप लोग देखना ये चीज को, ठीक है। जब भी आप कोई बादाम की चीज किसी को गिफ्ट करते हो तो उस टाइम पे एक तो आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, और दूसरी चीज आपके रिलेशन में दिक्कत आती है। इसका रीजन कभी मैं बताऊंगा। लेकिन आपको क्या यूज करना है, उस नाम के आगे मैग्नेट यूज करना है, और उसके आगे एक येलो कलर का बादाम यूज करना है, बादाम यूज करना है, और इस नाम को कंटिन्यू रखना है। आपके फोन बुक में वही नाम सेव होना चाहिए। मैं चाहिए तो मैंने जैसे सेव किया है, स्वाति मैम का आपको दिखाता हूं, मैंने ऐसे ही किया है, एक मैग्नेट लगाया है, उसमें आगे एक हार्ट लगा है, वो येलो कलर का है, एंड वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके किसी के साथ उतने रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर कोई भी रहेगा, ब्रदर सिस्टर कुछ भी रहेगा, तो वो एक तरीका है लोगों को कनेक्ट करने का। अगर आपका कोई क्लाइंट है, अगर आपका कोई क्लाइंट है तो क्लाइंट के आगे मैग्नेट लगाना है, वो पैसे वाला जो रहता है ना, नोट वाले सिंबल्स रहते हैं उसमें, इमोजो में, नोट पैसे वाले, पैसा वो वाला, तो वो वाला स्टिकर वहां पे लगाना है। एक जो भी नाम रहेगा, सपोज अभी मैंने लिखा फॉर एग्जांपल लिखा वर्षा मैम, फिर मैंने मैग्नेट लगाया और फिर पैसे का एक सिंबल लगाया, वो जो पैसे के नोट्स आते हैं ना उसमें ग्रीन कलर के स्पेशली, तो वो आप लगाओगे तो वो आपके क्लाइंट से पैसा आना स्टार्ट होता है, जिस क्लाइंट से आपको पैसा चाहिए, जिस क्लाइंट से पैसा चाहिए। ये बात पता थी आपको आज तक? मजा है ये सब है ना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत अच्छे काम करती है। और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, आप लोग इसको यूज करना। एंड मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इसका रिजल्ट अच्छा मिला है डीपी का, राइट।